अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। मेरे घर में इफ्तार दावत थी और इसकी सारी प्रिपरेशन कैसे की है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और आप अगर जानना चाहते हैं कि मैंने सारा खाना किस तरह से बनाया है तो प्लीज ये वीडियो आखिर तक आप जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने मैनेज किया है 3 बच्चों के साथ इफ्तार दावत करना और किस तरीके से मैं करती हूँ सारे काम। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुरू हो गई थी अपनी बिरयानी बनाने। सबसे पहले मैंने बना दी थी बिरयानी, बिकॉज़ बिरयानी बनाने में सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। तो बिरयानी के लिए सबसे पहले मैंने चढ़ा दी थी यखनी, ये मसाले डालकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी कुरान की तिलावत, ताकि कुरान की तिलावत भी बैकग्राउंड में चलती रहे और मेरा काम भी होता रहे। आप देख सकते हैं रात हो रही है, सहरी के बाद जो है मैं सारे काम करने शुरू हो गई थी। सबसे पहले मैंने डाल दिया है ऑयल में प्याज डालकर लाल करके हमने आधी प्याज निकाल लेनी है और गार्निश के लिए, और बाकी इसके अंदर रहने देनी है। उसके बाद आपने जो ये सारे गरम मसाले डालने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो ज़्यादा लंबा टाइम लगता है खाना बनाने में, मैं सबसे पहले वही खाना बना लेती हूँ। उसके बाद जो है फिर अभी मैंने जो इसमें डाल दिया अदरक लहसुन। उसके बाद जो है फिर मैं छोटे-छोटे जो काम होते हैं वो बाद में करती होती हूँ, जैसे फ्राई वगैरह करने हैं, सब कुछ करना है तो वो बाद में और इस सबसे पहले शुरू करने से पहले जो है मैं अपनी एक लिस्ट बनाती हूँ। लिस्ट में सारा पूरा मेन्यू लिखती हूँ। मेन्यू लिखने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि क्या-क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सारे इंग्रेडिएंट्स की जाके फिर मैं शॉपिंग वगैरह करती हूँ। अगर आपको पाकिस्तानी स्टोर से करनी है वहाँ से करें, वॉलमार्ट से करनी है, टारगेट से करनी है, सारे इंग्रेडिएंट्स की जाके मैं शॉपिंग करती हूँ। मीट वगैरह जो भी लाना होता है वो लेकर आते हैं। उसके बाद जो है फिर मैं दिन सेलेक्ट करती हूँ कि किस दिन मेरे को घर साफ करना है, किस दिन मुझे डीप क्लीन करनी है और किस दिन मुझे बाथरूम वगैरह साफ करना है, क्योंकि आपको पता है मेहमान आने से पहले हम लोगों ने सारा घर साफ करना होता है और डेकोरेशन वगैरह करना होता है। तो मैं सारी चीज़ें वही करती हूँ। उसके बाद फिर जो है मैं अपने कपड़े वगैरह सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। बच्चों के कपड़े भी निकाल के मैं 3-4 दिन पहले रख देती हूँ कि उन लोगों ने क्या पहनना है। मेरे बच्चों के और हस्बैंड के सबके कपड़े निकाल के आयरन करके सब चीज़ें रख देती हूँ, ताकि जो है दावत वाले दिन है सिर्फ मुझे खाना बनाना हो और सिर्फ रेडी होना हो और कुछ ना करना हो। तो बस मैं यही करती हूँ, यही मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट, कि आपको टाइम देख के सारे काम करने हैं। अगर आप अलार्म यूज़ करना चाहते हैं तो आप अलार्म यूज़ कर लें कि भई ये आपने 2 बजे तक 3 बजे तक आपने बिल्कुल सारा काम आप करके किचन साफ करके आपने डन होना है और जाके रेडी होना है, और साथ में फिर आपने नमाज़ भी पढ़नी होती है। तो ये सारे टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सब कुछ पेपर पे लिख लेंगे और आपको कहाँ जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं, पेपर पर, आईपैड पर, नोटपैड्स पे, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप एक जगह लिख लें और जैसे-जैसे वो आपका काम होता जाए तो आप उसको वहाँ से कट आउट करते रहें। तो मैं यही करती हूँ और इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि बिफोर पार्टी लाइक प्री पार्टी जो है एंग्ज़ायटी इट्स रियल। और ये सभी को होती है कि दावत से पहले सबको एक एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है कि दावत कहना है, अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो जाए और कोई मसला ना हो उस दिन। और ये एंग्ज़ायटी तो सबको होती है, मुझे भी होती है। तो इस वजह से जो है, और जो हैवी काम आज होते हैं वो आप 1 दिन पहले करके रख दें, और छोटे-छोटे कुछ काम भी होते हैं वो भी 1 दिन पहले करके रख दें। जैसे कि मैंने हरी मिर्चों का मसाला जो है 1 दिन पहले बना के रख दिया था, मैंने कबाब जो है 1 दिन पहले बना के रख दिए थे, और मैंने जो है बेसन भी 1 दिन पहले ही खोल के रख दिया था, ताकि दूसरे दिन मुझे टाइम स्पेंड ना करना पड़े उस पे और सिर्फ़ मुझे पकौड़े फ्राई करने पड़े। और समोसे भी मैंने जो है पहले ही बना के रख दिए थे, आलू के, कीमे के, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने 1 दिन पहले कर ली थी, दूसरे दिन सिर्फ़ मुझे फ्राई करनी थी। बन कबाब मैं बना रही थी इस दिन, तो वो कबाब भी मैंने 1 दिन पहले ही बना दिए थे, सिर्फ़ दूसरे दिन मुझे असेंबल करने थे। इस तरह की जो चीज़ें अगर आपके पास मेन्यू होगा तो आप पहले से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास मेन्यू नहीं होगा दावत का तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी रियली हार्ड कि उस दिन सोचो क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और इससे पहले और आप ये काम और भी कर सकते हैं कि आप अपनी डिशेज़ वग़ैरह जो है सारी निकाल कर, जहाँ पे आपने खाना सेटअप करना है वहाँ पे आप निकाल के रख दें, और उसके ऊपर आप लिख दें कि क्या कौन से खाना किस डिश में जाएगा और क्या-क्या आपने डिशेज़ सर्व करनी है और किस तरह से करनी है। तो वो चीज़ें भी आप पहले सेटअप करके रख सकते हैं। आपने देखा है इन द बिगिनिंग मैंने किस तरह सारा सेटअप किया था, और इसी तरह से मैंने ये सारा काम जो है 1 दिन पहले ही करके रख दिया था। जूस वग़ैरह आप चाहें तो 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, लेकिन मैंने उसी दिन बना लिए थे। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था लेकिन ये है कि छोटे-छोटे काम जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, 10 मिनट 5 मिनट, 10 मिनट 5 मिनट करके। तो अगर कोशिश करें कि आप 1 दिन पहले काफ़ी सारे हद तक जो है काम करके रख लें। और मैंने भी जो है इस कपड़े वग़ैरह बच्चों के पहले निकाल के रख लिए थे, ताकि उस दिन जो है मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े सोचने में कि बच्चों को क्या पहनाना है। तो ये है मेरी टिप्स एंड ट्रिक, होपफुली यू गाइस लाइक इट। आज की जो इफ्तार थी वो आज बहुत स्पेशल थी, बिकॉज़ आज मेरी दोनों बेटियों ने जो है रोज़ा रखा था और उनकी आज जो है रोज़ा कुशाई थी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको पता होगा कि रोज़ा कुशाई कितने धूमधाम से हम लोग करते हैं। तो यहाँ तो हम लोग पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ तो इतना हम लोग धूमधाम से नहीं कर पाए थे, तो हमने घर में ही इनकी अफ्तारी कर ली थी। तो जितना हो
का था, मैंने घर में डेकोरेशन किया और घर में सारे मेहमानों को बुलाया और उनके लिए सब चीज़ बनाई, उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाई और रोज़ा कुशाई करी और सारे मैंने अपनी पूरी फैमिली को बुलाया था। माशाल्लाह से उन लोगों ने बहुत अच्छे से रोज़ा रखा, उनको दुआ में ज़रूर आप याद रखिएगा, उनका आज पहला रोज़ा था। अल्लाह पाक दोनों के रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ पर जो है मैं चाट के लिए अपनी जो है तैयारी कर रही थी। सारे चाट के लिए मैंने जो है टमाटर, हरी मिर्चें, क्यूकम्बर और प्याज़ वगैरह काट ली थी। प्याज़ मैंने इसमें दिखाई नहीं है, मैंने डाली थी एक्चुअली और उसमें लेकिन मैं डालना भूल गई थी इस वक़्त लेकिन बाद में फिर मैंने इसके अंदर प्याज़ भी डाल दी थी। सो प्लीज़ आप ज़रूर प्याज़ डालिएगा। और इसके अंदर जो है मैं टैमरिंड सॉस और डेट एंड टैमरिंड सॉस और ग्रीन चटनी और दही वगैरह हम डाल के अपनी चाट बना लेंगे। आई एम श्योर सब लोगों को बहुत अच्छे से आती है कि चाट वगैरह बनाने। तो यहाँ बस मैं जो है चना चाट बना रही थी, आलू भी मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे तो वो भी मैंने डाल दिए इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा दही और उसके बाद थोड़ा-सा और इसको नाइस से डेकोरेट कर देंगे। तो उसके बाद फिर हम बाकी और खाने में आपको जैसे-जैसे वीडियो आएगी तो मैं आपको बताती रहती हूँ। और हम लोग यहाँ अमेरिका में मैरीलैंड में रहते हैं, यहाँ पे हमारी जो है बहुत ज़्यादा बड़ा खानदान तो नहीं है, बस छोटी-सी फैमिली है। मैं, मेरी मॉम, सिस्टर्स और मेरे 3 भाई होते हैं और मेरे हस्बैंड और हम लोग पूरी फैमिली यहाँ पर होती है। फिर हमारी कोई एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पर नहीं है, आपको पता है पूरा खानदान जो एक्सटेंडेड होता है मामू, खाला, चाचा, ताया वगैरह सब लोग पाकिस्तान में होते हैं। तो इस वजह से हम लोग छोटे ही घर में कर लेते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन फिर भी जो दावत मैंने की है ये एटलीस्ट 15 से 20 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लोग आराम से जो है घर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं 15 से 20 लोगों के लिए। और बाकी जो बच्चे अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाते हैं स्कूलों से तो फिर वो आ जाते हैं। बच्चों की बर्थडे भी हम लोग इसी तरह से घर में ही कर लेते हैं। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मैं एक्चुअली हमें अपनी मॉम से सीखी है कि किस तरह से करनी है। वो भी बिल्कुल इसी तरह से सारी दावत करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं और किस तरह से करती हैं उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है और आइडियाज़ वगैरह उनसे ही हम लोग लेते रहते हैं। और मेरी सिस्टर ने भी उन्हीं से सीखा है तो हम लोग उनसे भी आइडिया लेते रहते हैं और काफ़ी हद तक हमें यूट्यूब से भी काफ़ी हमें आइडियाज़ वगैरह मिल जाते हैं। जिस तरह से अगर आप देख रहे हो कोई आइडियाज़ लेने के लिए तो हमें वहाँ से भी काफ़ी आइडियाज़ वगैरह मिल जाते हैं, तो सबकी इस तरह से हेल्प हो जाती है। यहाँ पर जो है बस मैं दही भल्ले बना रही थी और जो दही भल्लों के लिए और चाट के लिए जो मैं दही यूज़ कर रही हूँ वो भी मैंने 1 दिन 2 दिन पहले ही बना के रख लिया था। वो भी मेरी मॉम ने मुझे आइडिया दिया था कि दही पहले से बना के रख लो क्योंकि बाहर से फिर काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, तो दही बनाना बिल्कुल ही ईज़ी है। आपने एक पॉट में दूध लेना है, दूध का गिलन डालना है उसके अंदर और फिर आपने उसको अच्छे से उबालना है। जब उसके अंदर बॉयल आ जाए तो आपने उसको चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपको दूध ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद जब दूध ठंडा हो जाए और वार्म हो जाए, लाइक बिल्कुल 100% ठंडा नहीं, लाइक रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो फिर आपने उसके अंदर जो है दही डालकर हिला के अच्छे से और उसको अपने गर्म जगह पर रख देना है। दूसरे दिन जो है आपका मज़ेदार सा जो है दही रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैं बस मीठे दही भल्ले बना रही थी और दही डाल के मैंने उसके अंदर थोड़ा-सा सॉल्ट और थोड़ा चीनी और थोड़ा-सा चाट मसाला डालकर मैंने इसके अंदर जो है दही बड़े डाल दिए थे। और ये जो है बेसन के दही बड़े थे, ऑलरेडी ये मिलते हैं किसी भी पाकिस्तानी स्टोर पे आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये समोसे भी मैंने जो है पहले से बनाकर रख लिए थे कीमे के और आलू के। तो आप देख सकते हैं बस मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई करने के बाद जो है इसके बाद हम लोग चले जाएँगे ऊपर तैयार होने के लिए। तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कैसे मैनेज करना है आपको दावत। अगर आप इस तरह से जब मैनेज करेंगे, सारी चीज़ें पहले लिख लेंगे और फिर पूरे थ्रू आउट द वीक वो थोड़ा-थोड़ा काम करते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है सारा काम करने में। तो आप देख सकते हैं मैंने समोसे भी पहले बना के रख लिए थे और पकौड़ों का मसाला भी मैंने पहले से बना के रख लिया था और आलू के पकौड़े का मसाला भी मैंने दही बेसन भी पहले से घोल के रख लिया था और हरी मिर्च का मसाला भी मैंने पहले से बना के रख लिया था। तो अगर आप सैंडविचेस वगैरह बना रहे हैं तो वो भी आप चिकन पहले से 1 दिन पहले बना कर रख सकते हैं, तो दूसरे दिन सिर्फ असेंबल करना होता है। तो मैंने जैसे कि बन कबाब बनाए थे तो मैंने बन कबाब के जो है कबाब मैंने 1 दिन पहले ही बना के रख दिए थे, दूसरे दिन बस मैंने असेंबल किए थे थोड़ा सा गर्म करके माइक्रोवेव में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और इस तरह आप अगर हलीम बना रहे हैं तो वो भी 1 दिन पहले आप बना के रख सकते हैं। यहाँ पर बस मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े, उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे हमारी हरी मिर्च के पकौड़े और हमारा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम भागम-भाग जाएँगे ऊपर तैयार होने के लिए कि किस तरह से जो है एक दावत को मैनेज करना है और किस तरह से चलना है। साथ के साथ फिर मैं नमाज़ भी पढ़ रही थी और उसके साथ के साथ मैं बच्चों को भी देख रही थी, उसकी वीडियो ऑब्वियसली मैंने नहीं बना पाई हूँ और बच्चों को भी देख रही थी। और 2 बेटियों का तो मेरी रोज़ा था लेकिन मेरे बेटे को तो ऑफ कोर्स खाना वगैरह देना था। ऊपर से फिर मेरे भाभी के जो है बच्चे वो भी आ गए थे, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था उनके छोटे बेटे को लेकर। उनके लिए दुआ करिएगा। अभी तो अल्लाह का शुक्र घर पर है माशाल्लाह से, लेकिन उनको उस दिन जाना पड़ गया था जिस दिन मेरी दावत थी तो वो नहीं आ पाई थी दावत में, लेकिन उनके बच्चे फिर मेरे पास ही थे, फिर उनको भी मैंने साथ में देखा। बाकी जब मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से मैंने अपना सारा जो है दावत का खाने का सेटअप किया था। और इंशाल्लाह अगर आप ये टिप्स और ट्रिक्स मेरी फॉलो करेंगे तो आपके लिए दावत करना बहुत ही माशाल्लाह से आसान हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप किसी सब दावत करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें जो है एक्सपीरियंस से आती हैं, तो आप अगर करते रहेंगे तो इट्स ओके। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं होता कि एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप आराम से उसको एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट दावत में।
और इससे ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सारा काम करें और टेंशन ना लें। फोकस करें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कि किस तरह से आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे घर में इफ्तार है तो उसका मैं मेन्यू आपको बता देती हूँ। एंड हमारे घर में आज है फ्रूट चाट, समोसे, दाल की कीमे के और आलू के समोसे, फ्रूट है, वाटरमेलन एंड हनीड्यू मेलन, पकोड़े आलू के, पालक के और अनियन के, एवरीथिंग इज होममेड, हरी मिर्च के पकोड़े, some bun kebab homemade obviously and some दही बड़े, और ये है मिर्चों वाले, और ये है स्वीट दही बड़े, और ये है चने की चाट, और ये है some पापड़ बच्चों के लिए, और देन कोर्स में हमारे पास यहाँ ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे है रूह अफ़ज़ा दूध वाला है और पानी वाला और कोला है। एंड यहाँ पे है हमारे पास बिरयानी, पुलाव बिरयानी एक्चुअली, सम चिकन टिक्का मसाला, पास्ता बच्चों के लिए एंड सम सैलेड। ये है हमारा आज का मेन्यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel. होपफुली आप लोगों को ये वीडियो जो है मेरा अच्छा लगा हो। और यहाँ पे बस मैं आपको सेटअप दिखा रही थी, मेरी मॉम ने वो वीडियो बनाई थी और वो काफ़ी शेक कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो दोबारा से बना के यहाँ पे आपको लगा देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने किस तरह से ये पॉट्स एंड पैंस वगैरह में यहाँ से रॉस से, और हमने टीचर बैग से लिए थे। और ये मेरी बेटियाँ हैं माशाल्लाह से, अज़ारा एंड शीज़ा। तो शीज़ा ने तो सरप्राइज़ किया सबको कि उनकी रोज़ा रख के पली के साथ। और आप देख सकते हैं ये डेकोरेशन मैंने लगाया था। पाकिस्तान तो है नहीं कि सबको पता लगेगा कि ये रमज़ान है, तो यहाँ पे हमने घर में ही डेकोरेशन करके जो बच्चों को बताना होता है कि भाई रमज़ान है और अफ्तारी करो। और इस तरह से अभी बस बच्चों के बाबा जो है इनको वो पढ़ाएंगे दुआ, और दुआ पढ़ा के फिर हम लोग खोलेंगे रोज़ा। तो अल्लाह मियाँ इनके रोज़े जो है कबूल फरमाए, आमीन सब आमीन। और दैट्स माय हस्बैंड। और यहाँ पे बस बच्चे रोज़ा खोलने लगे थे। तो होपफुली ये तो मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी छोटी सी फैमिली है, 2 बेटियां और 1 बेटा। हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ पेरीलैंड अमेरिका में रहते हैं। यहाँ पर मेरे भाई जो है बस बच्चे को गिफ्ट दे रहे थे उनकी रोज़ा खुशाई की खुशी में। और सबने भी माशाल्लाह से मेरी बच्ची को गिफ्ट दिए थे। पाकिस्तान में तो बहुत हार फूर फैलाते हैं बच्चों को, उनकी रोज़ा खुशाई पर सब लोग हार लेकर आते हैं और उनके गिफ्ट लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से करने की कोशिश करी थी। बच्चों को हम लोगों ने हार पहना दिए थे, मेरी मॉम लेकर आ गई थी, और कुछ मेरे पास गजरे रखे हुए थे तो मैंने वो पहना दिए थे। और ये मेरा आउटफिट आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लग रहा था। ये मेरे दूसरे भाई हैं, उनकी वाइफ है माशाल्लाह से, शी इज़ ब्यूटीफुल। एंड दैट्स माय सन, मेरा बेटा है राया 3 साल का माशाल्लाह से। और यहाँ मेरी मॉम है वो बच्चे को गजरे पहना रही है हाथों में। और आपको पता है पाकिस्तान तो है नहीं, तो हम लोग फूल वगैरह पाकिस्तान से इस तरह लेके नहीं आए, तो गजरे हमारे पास होते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, पाकिस्तान से ही लेकर आए थे ये। तो मैंने कहा चले आप गजरे ही पहना दें। और मेरी भाभी जो नहीं आ पाई थी तो ये उनके बच्चे हैं, और वो तो मैंने कहा कि वो तो आई नहीं है, चलो आप लोग ही इनको हार पहना दो। तो वो खुशी खुशी पहना रहे थे। एंड दैट्स माय सिस्टर, उनकी बेटी और उनका बेटे हैं ये। तो वो भी इनको ऐसे ही बना रही थी। दैट्स माय अनदर भाभी और उनकी बेटी, और इनकी भी माशाल्लाह से 2 बेटे हैं। तो सब लोग इस तरह से बच्चों को हार और गजरे वगैरह पहना रहे थे। और ये सारे कजन हैं आपस में माशाल्लाह से, माशाल्लाह कहना नहीं भूलिएगा प्लीज़। तो होपफुली आप लोगों को मेरा चैनल जो है अच्छा लगा हो, और मेरे वीडियो को चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ सारे मर्द हज़रात बैठे हुए हैं और यहाँ आप लोग फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो भी मेरी वीडियोस को देखता है मैं सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।